हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। तो भाई, जैसे आप लोगों को पता है कि आपके सीएस एग्ज़ाम्स में एग्जैक्टली 5 मंथ्स हैं। अब ये जो 5 मंथ्स हैं, इसमें आपको ना स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी लेके चलना है। देखो, हमारे सीएस कोर्स में क्या है, हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स भी हैं, और दोनों को पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है ना बच्चों, वो अलग होती है। आप कभी भी एक स्ट्रेटजी के साथ दोनों काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं डील कर सकते हो, राइट? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके की अप्रोच रखनी है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, एंड साथ ही में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बेसिकली कैसे डील करोगे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम सीएस एग्जीक्यूटिव की ही बात करते हैं तो सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो थ्योरी हैं। कौन कौन से? जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीईसी, एंड इन सेकंड ग्रुप ईबीसीएल एंड सिक्योरिटीज लॉस। ठीक है, ये प्रॉपर आपके 90% तो आपके फुल थ्योरी पेपर हैं। अब थ्योरी पेपर में क्या होता है ना, हमें जो स्टार्टिंग से अप्रोच रखनी है वो रखनी है एक लर्निंग टेक्निक, क्योंकि हमें पूरा थ्योरी पढ़ना है बट साथ ही में हमें कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आने चाहिए। हमें, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमें उसको ठीक से इंटरप्रेट भी करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरप्रेट नहीं करोगे तो आप कैसे क्वेश्चन को समझोगे और कैसे उसका आंसर करोगे। ठीक है, तो इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। सेक्शंस याद करने हैं, फॉर्म्स याद करने हैं, ये एक सेकेंडरी चीज़ है, बट पहले आपको कंटेंट पे फोकस करना है और साथ ही में उस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो जो थ्योरी पेपर होता है उसको सिर्फ ये रखेंगे, थ्योरी तो है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे एंड यू आर डन। उन्हें लगता है कि हाँ यार, हो गया, पूरा तो रिवाइज नहीं कर सकते बट हो गया। लेकिन रिमेंबर, अभी स्टार्टिंग है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। जब भी आप अपनी थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी लॉ की बात करती हूँ, कंपनी लॉ का जब भी आप स्टार्ट करो पढ़ना, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो। ठीक है, उसको, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब आप पढ़ रहे हो, आप ऊपर सेक्शन लिखो। याद करना फोर्सफुली नहीं है, एफर्टलेसली जो चीज़ें होती हैं उस तरीके की टेक्निक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। आप सेक्शन ऊपर लिखो, नीचे आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बस आँख बंद करके उसके पॉइंट्स जॉट डाउन करो, जो भी आपको याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी लॉ याद रखनी है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स का कंपनी लॉ में नहीं है पार्ट। ड्राफ्टिंग हाँ ज़रूर है, ड्राफ्टिंग का अलग मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पर जो मेजर इशू है लर्निंग है और फिर साथ में प्रैक्टिस है। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ग्रुप 1 में आपका टैक्स लॉस है एंड सेकंड ग्रुप में आपका सीएमए एंड आपका एफएमएस है। तो आपको उनको किस तरीके से पढ़ना है? देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आपको थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को तो अप्रोच नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर रहेगी। बहुत सारे बच्चे वहाँ थ्योरी मिस कर देते हैं कि आप प्रैक्टिकल्स करने हैं, प्रैक्टिकल आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हमें क्यों थ्योरी पढ़नी है? बट ऐसा नहीं है, थ्योरी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी यही रखो कि आपको पहले स्टार्ट जो अपना करना है वो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरी करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैक्स लॉस की बात करते हैं, हमें सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, तो उसके स्टेप्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम कि हमें हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है कि कितना टैक्स लगेगा हाउस प्रॉपर्टी पे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही रिलायबल सोर्स, जहाँ से आप बहुत ईजिली एंड जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो अपनी टैक्स की और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि एग्जाम से डर नहीं लगता बट इनकम टैक्स से डर बहुत लगता है। तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इनकम टैक्स से भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास है बहुत ही रिलायबल सोर्स। आप यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम पे जाओगे और इसमें आपको इनकम टैक्स का फुल कोर्स, ये जो आपको फर्स्ट लिंक शो हो रहा है फ्री इनकम टैक्स, इस ये पूरी फ्री प्लेलिस्ट है इनकम टैक्स की जो आपकी रेलेवेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएस के हो, सीएमए के हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, टैक्स लॉस आपको अब समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस यूट्यूब चैनल पर जाना है और जो इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगी। और इसमें देखो, इसमें अभी टोटल आपकी 13 वीडियोस हैं, अपडेट होती रहेंगी। अभी तक 13 वीडियोस हैं और इसमें सर ने कॉन्सेप्ट वाइज मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फ्री इनकम टैक्स न्यू सिलेबस, ठीक है, अभी की रिकॉर्डिंग है
और बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स लॉज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स एक्ट रूल्स एंड नोटिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, सब कुछ सर ने अभी तक कवर किया है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करो और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मतलब यहाँ से आपके डेफ़िनेटली जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपके क्लियर होते चले। साथ में जो सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है वो है कॉस्टिंग, ओके, लॉजिकल रीजनिंग, जो बच्चे सीए सीएमए के हैं, लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, कस्टम्स की है, स्टैटिस्टिक्स की है एंड मैथमेटिक्स की है और प्लेलिस्ट भी हैं लाइक डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी का फुल कोर्स है, जीएसटी की है, कस्टम्स की है। तो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सर ने अपनी चैनल पे दिया हुआ, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स बचे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत स्ट्रैटेजी समझा दी फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है और टेलीग्राम का लिंक भी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।